राधे राधे। श्री राधा रानी की हमारे ऊपर बड़ी विशेष कृपा हुई जो हमें 84 कोस यात्रा में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जैसा कि आपने हमारी पुरानी वीडियो में देखा था 28 तारीख को, यानी हमने 28 तारीख को वीडियो अपलोड करी थी यूट्यूब पर, जिसमें कि हमारा 27 तारीख को 84 कोस यात्रा में जाने का संकल्प हुआ। वहाँ हमने यमुना जी से आज्ञा ली। हमारे जो वृंदावन के तीर्थ पुरोहित हैं उन्होंने हमको समझाया कैसे हमें यात्रा करनी होती है, तो उन्हीं के सानिध्य में हमको यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आपने वीडियो देखा होगा 28 तारीख का, नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा एक बार। 28 नवंबर 2022 को हमने वीडियो अपलोड करा था। यमुना जी पर हमने संकल्प लिया था यात्रा में जाने का। तो ये जो अभी आप देख रहे हैं, ये जो हमारी सारी कारें हैं, ये हमारी वृंदावन से हमारी डेली जर्नी शुरू होती थी और डेली वृंदावन पर आके विश्राम होता था। तो आज हमारा प्रथम दिन है यात्रा करने का। ये जो आप सामने कारें देख रहे हैं, लगभग हमारी 20 से 22 गाड़ियाँ थी। तो हमारी जो वृंदावन से यात्रा शुरू हुई थी, सबसे पहले हम निकले थे वृंदावन से, तो हमने दर्शन किया श्री भत्रोड़ बिहारी जी का। तो उनके दर्शन आप अभी करेंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि नाम रूप लीला परिकर तथा उन्हीं के धाम, इन पांचों का सदा सेवन करते रहना चाहिए। यानी हम कृष्ण भगवान की बात कर रहे हैं। क्रमशः नाम का गान, रूप का ध्यान, लीला का चिंतन, परिकर, संग लाभ तथा धाम का वास, ऐसा जीवन व्रत लेकर सेवन करते रहने से प्रभु के प्रति प्रबल वासना फूट पड़ती है। ये जो मैं आपको सुना रहा हूँ, ये जो एक हमारी वाणी है ब्रज मंडल परिक्रमा, ब्रज 84 कोस की, उसमें से पढ़कर सुना रहा हूँ। और तो हमने इस 84 कोस यात्रा के अंतर्गत अगणित कुंड, सरोवर, वन, उपवन, घाट, मंदिर, न जाने कितने तीर्थ स्थलों का दर्शन किया। तो हम पहुँच चुके हैं भत्रोड़ बिहारी जी। तो यहाँ का दर्शन करेंगे सबसे पहले और यहाँ के बारे में जानेंगे। राधे राधे। तो गौचारण में आई ग्वाल बाल अपने लाडले कन्हैया तथा बलराम जी के शौर्य की प्रशंसा करने लगे। उन्हें भूख लगी। कहने लगे, ब्राह्मण पत्नियों पर कृपा करने के लिए श्री कृष्ण ने बालकों से कहा, तुम लोग जाओ और पास ही अंगिरस यज्ञ कर रहे ब्राह्मणों से हमारा नाम लेकर कुछ खाद्य सामग्री ले आओ। ग्वाल बालकों ने ऐसा ही किया। स्वर्ग प्राप्ति की कामना में लगे उन ब्राह्मणों ने श्री कृष्ण का केवल साधारण मनुष्य ही जान इस बात पर ध्यान न दिया। उन ग्वाल बालकों ने यह सारा वृत्तांत श्री कृष्ण से कह सुनाया। अपने प्रिय मित्र को समझाते हुए श्री कृष्ण ने पुनः उन ब्राह्मणों की पत्नियों के पास जाने के लिए कहा। सखाओं ने ब्राह्मण पत्नियों से पूर्ववत सारी बात कही तथा भोजन मांगा। ब्राह्मण पत्नियां तो पहले ही श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं को सुन सुनकर उनकी अंग माधुरी का बखान कर अपना चित्त उन्हें समर्पित कर चुकी थी। अतः उन स्त्रियों ने अपने पति बंधु बांधवों के विरोध करने पर भी सुंदर सुंदर खाद्य पदार्थ सजाए और लेकर स्वयं ही अपने प्रियतम श्री कृष्ण की सेवा में चल दी। ब्राह्मण पत्नियों ने यमुना पुलिनवर्ती अशोक वन में श्री कृष्ण, बलराम तथा ग्वाल बालकों को देखा। श्री कृष्ण का श्यामल सुबक शरीर पीठ पट की आभा से और सुंदर प्रतीत हो रहा था। मस्तक पर अशोभित मुकुट में मयूर पिच्छ अपनी विजय पताका फहरा रहे थे। अंग प्रत्यंग पर सुंदर चित्रकारी हुई थी। एक हाथ अपने सखा के स्कंद पर रखे वे अत्यंत मनोहर लग रहे थे। उनकी वह छवि सहज ही मन का अपहरण किए ले रही थी। मुख कमल पर मंद मंद मुस्कान राशि में प्रणय पाश का काम कर रही थी। श्री कृष्ण ने उन ब्राह्मण पत्नियों की प्रेम भक्ति देख सत्कार पूर्वक उनसे कहा, तुम्हारा मुझ में अपूर्व अनुराग है, इसी में अपने बंधु बांधवों की परवाह किए बिना यहाँ मेरे पास आई हो। तुम्हारा शुद्ध तथा सत्व में प्रेम मुझ में है। तुम्हारी बहुत दिनों से मेरे दर्शनों की अभिलाषा थी, अब वह पूर्ण हुई। तुम अब लौट जाओ और अपने पतियों के यज्ञ की पूर्णता में सहायता करो। ब्राह्मण पत्नियां सर्वदा ही श्री कृष्ण की शरण में आ चुकी थी। अपनी बात कहे वे श्री कृष्ण चरणों की सन्निधि में रहने का आग्रह करने लगी, क्योंकि उनके पति एवं बंधु बांधव अब उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। अतः अब उनके पास अन्य कोई रास्ता ही नहीं था। हे नाथ, अब आप ही हमारी गति हैं, हमें अपनी शरण में रखें। श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारे पति, पिता तथा अन्य बंधु बांधव कोई भी तुम्हारा तिरस्कार नहीं करेंगे, क्योंकि तुम मेरी हो गई हो। देवियों, इस संसार में मेरा अंग अंग ही प्रीति का कारण नहीं है। मेरे परायण हुई तुम अपने घर लौट जाओ। सभी ब्राह्मण पत्नियां यज्ञशाला को लौट गईं। ब्राह्मणों ने कोई किसी भी प्रकार की आशंका नहीं की। बाद में ब्राह्मणों को अपने कृत्य पर बहुत पश्चाताप हुआ। श्री कृष्ण ने ग्वाल मंडली सहित भोजन किया। वही स्थली, यज्ञ स्थली, भोजन स्थली भत्रोड़ नाम से आज भी उसी गाथा को दोहरा रही है। तो जाना आपने भत्रोड़ बिहारी जी के बारे में। ये जो हमने आपको सुनाया है, ये ब्रज भूमि मोहिनी नामक जो शास्त्र है, इसमें से आपको पढ़ के बताया है। तो ये हमारा ब्रज 84 कोस यात्रा का पहला दर्शन करने का स्थान था। हमने वृंदावन से जब हम चले, सबसे पहले हमने यहाँ का दर्शन किया। ये जो मंदिर है,
श्री पागल बाबा मंदिर के सामने जो रोड गई है वो उस रोड पर आगे जाके पड़ता है ये मंदिर। सुंदर सी यमुने महारानी की जय। आज परम पावन कार्तिक माह तृतीया तिथि, आज से ब्रज 84 कोस परिक्रमा आरंभ हुई है भक्तों के द्वारा। ये आप स्थान पर खड़े हैं, प्रथम स्थान भत्रोण बिहारी। जय जय श्री भत्रोण बिहारी जी की। भत्रोण बिहारी भगवान की जय। एक जगह ना होती भत्रोण बिहारी, क्या कौन सा अशोक वन, अशोक वन भत्रोण बिहारी। आता काय क्या चीज है किधर? मंदिर है, मंदिर भत्रोण बिहारी जी का। भत्रोण बिहारी जी की जय हो। जय हो भत्रोण बिहारी जी की जय हो। वृंदावन बिहारी की जय हो। श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। मामा तो उधर शुरुआत अरे तीन हजार तो ठीक है। सारा जल गया, देखने अरे मैया। राधे राधे। आपने हमारे संग दर्शन किया श्री भत्रोण बिहारी जी का। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे मंदिर श्री अक्रूर घाट। राधे राधे। इसलिए इस जगह का नाम बोलते हैं भत्रोण बिहारी। बोलो भत्रोण बिहारी भगवान की जय। अभी जाएंगे आप द्वितीय स्थान अक्रूर घाट। राधे राधे। राधे 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 राधे। हाँ राधे राधे। आपने हमारे संग दर्शन किया श्री भत्रोण बिहारी जी का। अब हम आए हैं अक्रूर घाट। अक्रूर घाट मंदिर की जो लोकेशन है वो है, जब आप पागल बाबा मंदिर से आगे मथुरा रोड के लिए जाते हैं तो राइट हैंड साइड पर आपको वात्सल्य ग्राम दिखाई देता है। उसी के सामने से रास्ता गया है श्री अक्रूर घाट जी का। एक रास्ता वह है और एक रास्ता श्री भत्रोण बिहारी जी से आगे की तरफ आप जब जाएंगे तब आपको राइट हैंड साइड में मुड़ेंगे तो वहाँ पर भी मंदिर आता है। जानते हैं श्री अक्रूर घाट के विषय में। अरिष्टासुर का वध हो जाने पर भी कंस का मृत्यु भय कम न हुआ। उसे रात दिन अपना काल सामने दिखलाई देने लगा। उसने अक्रूर जी को बुलाकर श्री कृष्ण बलराम दोनों भैया तथा श्री नंद आदि गोपों को बुलाने का नया उपक्रम किया। श्री अक्रूर जी ब्रज में श्री नंद जी के यहाँ पहुँचे। मैया यशोदा तथा श्री नंद बाबा जी की आशंका बढ़ गई। उन्हें अत्यंत कष्ट हुआ। यह सब वृत्तांत जानने के बाद ब्रजवासी गण तो मृतक के समान ही हो गए। फिर भी उन्हें ढाढ़स रहा
कन्हैया अत्यंत बलवान है, अपना कार्य शीघ्र ही पूर्ण कर लेगा। इधर ब्रज की भोली भाली ग्वालिनियों के कष्ट का निवारण कौन करता। यह हृदय विदारक समाचार सहन करने में असमर्थ वे बालाएं मूर्छित हो गईं। कोई सप्तप्रेमी ही इस सब का अनुभव कर सकता है। चातक से पूछो जो स्वाति नक्षत्र की एक बूंद की बाट जोता, गंगा जल पान करने को भी तैयार नहीं। चकोर से पूछो जो चंद्रमा के खंड समझ अंगारों का पान कर जाता है। अथवा सारस से पूछो जो क्षण भर भी वियोग सहन नहीं कर सकता। अथवा पूछो उस चकवे से जो नित्य वियोगाग्नि में तप्त होने पर भी किसी सुनहरी भोर की प्रतीक्षा में प्राण धारण किए रहता है। गोपिकाओं के कष्ट की सीमा न थी, उनमें कुछ मूर्छित हो गईं, कुछ मर्यादा को तिलांजलि दे रथ के आगे ही लेट गईं। सभी के प्राणों के प्राण नंदनंदन को ले रथ चल पड़ा। टकटकी बांधे उस रथ की ओर सभी देखते रहे। धीरे धीरे रथ नेत्रों से ओझल हो गया, धूली दिखनी ही बंद हो गई। वायु बेग वाले उस रथ पर बैठ श्री कृष्ण बलराम पाप नाशिनी श्री यमुना जी के तट पर जा पहुंचे। जब श्री कृष्ण बलराम जी को लेकर ब्रज से जब अक्रूर जी मथुरा के लिए चले तो प्रथम यमुना जल में स्नान करते समय यहीं पर उन्होंने दर्शन किया। ये है अक्रूर घाट। जय जय श्री राधे। आप दर्शन कीजिए हमारे साथ अक्रूर घाट के। राधे राधे। मैं क्या होगी तो तेरे फोन पे ही नाश्ता की गाड़ी के नंबर मतलब फिर कैसे है जाए। साक्षात परब्रह्म नारायण होती तो अक्रूर मान संचय मुक्त कले से अक्रूर घाट ए पंचमुखी हनुमान दर्शन करिकी एटी आसंतु एटी बालभोग करिवे तापर जीवे। अच्छा घाट बने पाखरे कोठी ए नदी सामने नदी हम देखिनो नदी देखिनो नदी एबेरो दूर पड़ेछि। यात्रा तो हमारी शुरू हो गई, लेकिन यात्रा करते समय अब हमें लगी आई भूख। तो भूख के लिए होता है इंतजाम। जो नाश्ता होता है सुबह का ब्रेकफास्ट वो हम गाड़ी में साथ लेकर चलते हैं। तो आज हमारा नाश्ते में बना है पूड़ी और छोले, तो वो हम सब ने खाए और बड़ा ही स्वादिष्ट था प्रसाद, क्योंकि श्री जी को जब प्रसाद लग जाता है तो उसकी महिमा और बढ़ जाती है। तो प्रसाद पाने के बाद हम लोगों ने किया मथुरा के लिए प्रस्थान, जन्मभूमि के लिए। तो आप वीडियो देखिए कंटिन्यू। उसके बाद का जो नेक्स्ट वीडियो है, यानी पार्ट 1 हो गया हमारा यमुना जी का संकल्प वाला वीडियो, पार्ट 2 हमने आज देखा और पार्ट 3 वो कमिंग सून रहेगा। तो अब हम मिलेंगे आपको मथुरा में। जय जय श्री राधे। राधे राधे। भाई कतार लगी चलो मामा और ये ब्रेक करो भाई क्या कर रखिए अनिल के अपने हाथ में
वाह